Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीएम नीतीश ने संयोजक बनने से इनकार किया। बीजेपी प्रवक्ता ने इंडिया अलायंस पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में 96,000 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र वितरण किया। 70 दिनों में 2 लाख लोगों को नौकरी देकर नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बना लिया है। इसको लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि सभी लोगों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, खेलोगे तो भी नौकरी मिलेगी। ये नीतीश मॉडल है। बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से पटना की सड़कों पर रोजगार मतलब नीतीश कुमार के बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। ब्रह्माणी जिला पटना, संगीत शिक्षिका के रूप में उमेश कुमार बक्सर से आते हैं। सामाजिक विज्ञान में इनकी नियुक्ति हुई है। गुलफ्ता नाज औरंगाबाद से आते हैं और अंग्रेजी विषय में आपका योगदान है। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में 14 पार्टियों के नेता शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार भी इस वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। हालांकि बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। बैठक में शामिल हुए जदयू नेता और बिहार के मंत्री संजय झा ने दावा किया कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन नीतीश ने खुद मना कर दिया। वहीं मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। सर, क्या कुछ निर्णय हुआ बैठक में? नहीं, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये बात जरूर संयोजक की बात और मुख्यमंत्री जी का था कि संयोजक की बात नहीं हुई है उनकी बात, लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। हाँ, और कोई बात नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन अभी उस पर कोई मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति अभी नहीं दी। आप लोगों को क्या लगता है, बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? सर, इनकार किया है क्या संयोजक बनने से? क्या नीतीश कुमार ने सर इनकार किया है क्या? चलिए, ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने इंडिया अलायंस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस सही मायने में घमंडिया ठगबंधन है। अलायंस में हर व्यक्ति एक दूसरे को राजनीतिक रूप से ठगने में लगा हुआ है। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि इस ठगबंधन में राजनीतिक रूप से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इंडी गठबंधन सिर्फ एक दूसरे को राजनीतिक रूप से ठगने में लगा हुआ है और इंडी गठबंधन का तो अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज की बैठक में लगभग आधे लोग नहीं थे। नीतीश कुमार जी को पता है कि ये सारी की सारी कवायद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए हो रही है। लालू प्रसाद यादव का मनोवैज्ञानिक दबाव है। लालू प्रसाद और कांग्रेस मिल करके नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटा करके
लालू प्रसाद के युवराज को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ये ठगबंधन है। पटना के दानापुर से सेना के खुफिया विभाग की टीम ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से फर्जी सेना का परिचय पत्र, आधार कार्ड सहित अन्य कागजात एवं एक बाइक भी जब्त किया गया। पूछताछ के बाद उसे दानापुर थाना भेज दिया गया। आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम द्वारा पकड़े गए युवक की पहचान गोरखपुर मुक्तिधाम निवासी गंगा सेवक के रूप में की गई। बताया जाता है कि पिछले 1.5 साल से दानापुर में किराए के मकान में ये रह रहा था और सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। को जानता है सर, मैं दानापुर में सर मैं गया था, पिंटू को बोला था, पिंटू से मैं तक कभी मिला नहीं हूँ सर, पिंटू बाई फेस में नहीं जानता। मैं किसी का हाइड्रोसील ऑपरेशन हुआ था सर, अभी ज्यादा से ज्यादा महीना भर पहले मैं उस टाइम आया था तो बोला था मेरा कार्ड ले लेना। बाइक सर हमारा ही है सर, आप चेक कर लीजिए। मामला राजधानी पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती ने जबरदस्ती उठाकर ले जाने और बलात्कार करने की घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज कराया है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 बदमाशों ने कॉलेज जाते समय उसे बाइक से अगवा कर लिया, फिर दुष्कर्म किया। पीड़िता जान बचाकर कैसे तैसे जानीपुर थाना क्षेत्र पहुंची और मामले को दर्ज कराया। घटना के संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि घटना संज्ञान में आते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है कि उसके साथ 2 लड़कों ने जोर जबरदस्ती रेप किया है और उसका वीडियो बना लिया है। थाना ने तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उस अभियुक्त के पास से जो वीडियो है उसको भी मोबाइल में उसके बरामद कर लिया है। अभी तक के हमारे अनुसंधान में केवल एक ही अभियुक्त का नाम आ रहा है और जो जांच पड़ताल है वो जारी है। अगर दूसरे का आएगा तो हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे, परंतु अभी तक जो हमारे अनुसंधान के जो साक्ष्य हैं वो एक की तरफ इशारा कर रहे हैं। किन धाराओं में एफआईआर लॉन्च की गई है? इसको रेप और आईटी एक्ट के तहत हमने कांड दर्ज किया है। लड़की बालिग है? लड़की बालिग है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ प्रेम प्रसंग या इस तरह का कुछ बात? प्रेम प्रसंग का हम अभी एकदम निश्चित नहीं है, परंतु लड़के का लड़की से परिचय था और लड़के का लड़की के घर पे आना जाना भी जो अभी तक हमारे साक्ष्य हैं उनमें आया है कि वो उनका आना जाना एक दूसरे के घर पे था। दोनों पूर्व परिचित हैं? हाँ, पूर्व परिचित है। पटना एसएसपी ने फुलवाड़ी में 2 बच्चियों के हुए बलात्कार की घटना पर खुलासा किया। पटना एसएसपी ने बताया कि आरोपी देवानंद राय ने पहले बच्चियों को उपला देने के बहाने पूरा गांव घुमाया और उसके बाद गांव के बाहर खेत में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में पहले चरण में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उनसे पूछताछ के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमें मिली थी इस संबंध में फुलवारी शरीफ में एफआईआर अंकित करके एएसपी फुलवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें आईपीएस प्रोफेसर दीक्षा और डीएसपी अन्नू, डीएसपी प्रोफेसर चिंकी, इसके अलावा टेक्निकल सेल के इंस्पेक्टर दीपक, एसएचओ नौबतपुर, एसएचओ महिला थाना, एसएचओ बेऊर और कई ऑफिसर्स लगाए गए थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने कई वैज्ञानिक तरीके से और जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, लोकल लेवल पर जाके मल्टीपल टीम्स बना के हम लोगों ने वहाँ की स्थानीय जो छोटी बच्चियाँ थीं, जो महिलाएं थीं, उन लोगों से बात की और उसके बाद जो है जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर, संदेह के आधार पर हम लोगों ने 2-3 लोगों को जो है पूछताछ के लिए ले आए थे। पूछताछ के क्रम में जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ है और अभी तक जो बात आई है वो ये है कि एक व्यक्ति हैं उसी जो आलमपुर गांव है उसके बगल में लगे हुए गांव है, वहाँ देवानंद राय उर्फ भोकलू, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अनुसंधान के क्रम में हम लोग जो घायल बच्ची है उससे भी जब लगातार एम्स में हमारी जो आईपीएस प्रोफेसर है दीक्षा और डीएसपी जो इस केस की चीफ आईओ हैं अन्नू, ये पूछताछ कर रही थी, तो बच्ची भी बार बार एक ही व्यक्ति की बात बता रही थी। हालांकि उसने 2 महिलाओं की बात की, लेकिन हम लोग को शुरू से ये संदेह लग रहा था कि महिलाओं की इसमें भूमिका नहीं होगी। तो बाद में अनुसंधान में यही बात आया कि इस एक व्यक्ति द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। घटना का जो विवरण है वो ये है कि दोनों बच्चियाँ जो हैं वो जो गोबर से बना जो है उपला होता है, गोईठा जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको लेने के लिए घर से निकली थी और
ये व्यक्ति जो अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनके घर के पास गई थी, इनसे पूछा तो इन्होंने दोनों बच्चियों को ये बताया कि घर में गोईठा नहीं है, खेत में है आगे। ऐसे इस तरह से बहला फुसला के उसको लेकर गए। पहले जो है गांव के बगल में ही कोई एक बाग टाइप है, वहाँ लेकर गए। वहाँ पर लेकिन फिर एक महिला आती हुई दिखी, तो फिर वहाँ से आगे बढ़ के गाँव के बगल में ही नहर है, वहाँ लेकर गए। वहाँ फिर दूसरी एक महिला आती हुई दिखी, तो फिर उसको जो है जो तीसरा घटना स्थल है वहाँ लेकर गए। क्योंकि उस दिन काफ़ी कोहरा था, हम लोगों ने जो 1-2 CCTV फुटेज देखा है उसमें भी काफ़ी कोहरा है, जिसकी वजह से कहीं कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए किसी ने इनको घटना करते हुए नहीं देखा। और इसके बाद जो है उसी घटना पर इनके जो मृत बच्ची है उसके साथ जो है फोर्सफुली जो है रेप किया गया, और जो दूसरी इंजर्ड बच्ची है उसके साथ भी करने का प्रयास किया गया। और बाद में जो है जो घायल बच्ची थी, जो मृत बच्ची थी, उसको वहीं बगल में ही जो निर्माण कार्य से कुछ सीमेंट के टूटे हुए ब्लॉक्स थे उससे उसके सर में, दोनों बच्चियों के सर में मारा गया, जिसमें से एक बच्ची की मृत्यु हो गई और दूसरी बच्ची को भी मृत जानकर ही इनके द्वारा वहाँ छोड़ा गया था। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद जो है हम लोगों ने अभियुक्त की निशानदेही पर जिस पत्थर से बच्ची को मारा गया था उस पत्थर को भी बरामद कर लिया है कल रात में, और उस पत्थर पे भी काफ़ी खून लगा हुआ पाया गया है, जिसको हम लोग जब्त करके फर्दर FSL जांच के लिए बेच रहे हैं। इसमें पूछताछ के क्रम में ये भी बात आई, जब हम लोग कल इनसे पूछताछ कर रहे थे तो इन्होंने पुलिस को जो है बहकाने की भी कोशिश की, 2 व्यक्तियों का नाम बताया, लेकिन आगे अनुसंधान के क्रम में उसमें एक और महत्वपूर्ण बात प्रकाश में आई कि जिस व्यक्ति का ये नाम बता रहे थे, जो बता रहे थे कि इनके साथ घटना में शामिल है, उसकी बच्ची को भी इन्होंने जो है 3-4 महीने पहले गोद में उठा के ले जाते हुए देखा था, लेकिन उसकी माँ ने देख लिया था और उसके बाद शोरगुल करके उसको बचाया था, और उस संबंध में भी गांव वालों ने इनके साथ कुछ हल्की फुल्की मारपीट और गाली गलौज किया था, लेकिन इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। उसी के परिवार से जुड़ा एक और व्यक्ति का नाम इनके द्वारा बताया गया था, लेकिन बाद में अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि उस व्यक्ति की माँ को एक घटना हुई थी फुलवारी शरीफ में 19 अप्रैल को, जिसमें फुलवारी शरीफ में केस नंबर 590-23 अंकित है, जिसमें एक 72 साल की महिला को वो अपने घर के दलान में सोई हुई थी, वहाँ से घर से खींच के जो है उसको ले जाया गया था, और उसके बाद उसका शव जो है मिला था। उसमें भी उसके सर पे पत्थर से मार के या किसी मजबूत चीज़ से मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने उस घटना में भी अपनी संलिप्तता अकेले ही करने की बात बताई। उस घटना में भी हम लोग को काफ़ी आश्चर्य होता रहा, क्योंकि 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए गए थे, तो हम लोग उससे पूरी घटना को समझ नहीं पा रहे थे कैसे 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए। लेकिन अभियुक्त ने पूछताछ में जब पूरी बात बताई तो उस महिला को ये जो है पहले उसको जो है एक प्लास्टिक के पाइप से मारा, जब वो अर्धचेतन अवस्था में हो गई तो उसको बगल के बाग में ले जाके उसके साथ भी इनके द्वारा रेप किया गया था। लेकिन हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कोई उल्लेख नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पूछताछ के क्रम में इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और फिर पुनः जो है उसको ला के वापस अपनी जगह रखने का प्रयास किया गया था खींच के, इसीलिए वो 3 जगह ब्लड मिला था। और जो हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हैं तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के जो पिछला शरीर का हिस्सा उसमें काफ़ी जगह इस तरह के इंजरीज पाए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसको काफ़ी जो है ज़मीन से पीठ के बल खींचा गया था। तो उस घटना में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उस घटना को भी हम लोग अब फिर से जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन जो हमारा रुका हुआ था उसको फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार जो पटना पुलिस ने इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया, जो पीड़ित बच्ची है उसका भी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तो फिर विस्तृत स्टेटमेंट लेकर 164 का स्टेटमेंट कराया जाएगा। और आगे जो अनुसंधान है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस केस में कि पूरा इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो इसमें जो एविडेंस हम लोग कलेक्ट किए अभी तक घटना स्थल से और एम्स से जो हमको डॉक्टर्स ने दिया है, तो हम लोग इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि साइंटिफिक एविडेंस के बल पर हम लोग शीघ्र ही इस घटना में जो दोषी हैं उसको सजा दिला पाएंगे। सर एक्यूज का बैकग्राउंड क्या है? मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय गेट से बत्तखों के लिए दाना पहुंचाने आई पिकअप वैन सड़क किनारे लुढ़क गई। गनीमत की बात यह रही कि पिकअप वैन चालक और उसमें सवार एक अन्य व्यक्ति की जान बच गई। काफ़ी देर तक 1 दर्जन से अधिक लोगों ने पिकअप वैन को बाहर निकालने का कोशिश किया, पर सभी लोग नाकाम रहे। बता दें कि सड़क की जर्जरता का आलम यह है कि आए दिन सड़क पर दुर्घटना का होना आम बात हो गई है, फिर भी इस बदहाल सड़क की किसी को कोई चिंता नहीं है।
हमारा नाम अब्दुल वहाब हुआ। और ये इस गाड़ी के साथ आप आए थे? जी हम इस गाड़ी के साथ आए थे, हमारे पास 10-12 बैग दाना लोड था। अच्छा। अब बताइए इतना रोड का स्थिति खराब है यहाँ पर कि जरा सा में अभी जो हमारी जान बच गई, हमारे साथ ये लड़का था ये भी चला जाता। इतना खराब रोड का स्थिति है, अगर ये रोड नहीं बना तो आदमी का जान चला जाएगा, एक तो गाड़ी भी खराब होती है। कब हुआ है यह घटना? ये अभी तुरंत हुआ है, 10 मिनट पहले। कहाँ से आए थे आप? हम तो आए थे सर जयनगर देवधा से। कहाँ पर दाना देना था? दाना यहीं देना था, 10 बोरा बचा हुआ था तो उसको लेकर के जा रहे थे। यहाँ पर देखिए रोड ऐसा स्थिति है कि आदमी का जान चला जाए। भोजपुरी सुपरस्टार और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव ने रहुआ इन दोनों अपनी आने वाली फिल्म जुगल मास्टर की शूटिंग में व्यस्त दिखे। इस फिल्म की शूटिंग आजमगढ़ के सिसवा गांव में जोर शोर से चल रही है। फिल्म के निर्माता अमित कुमार गुप्ता और निर्देशक लाल बाबू पंडित है। यह फिल्म एक ऐसे गरीब की कहानी पर आधारित है जो अपने लक्ष्य के लिए गरीबी की जंग लड़कर आगे बढ़ता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। फीमेल लीड में रक्षा गुप्ता नजर आ रही हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ भरोसा